हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग के बीच जो है बिहार डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड जो है ना वीवीआई क्वेश्चन का जो है एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, क्योंकि अब आपके एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा है। तो इसलिए आपको जो है ना सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन अब पढ़ना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है। देखिए, खेल से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन कहते हैं ना हम युद्ध में जब उतर ही रहे हैं तो सभी अस्त्र शस्त्र के साथ उतरना चाहिए। तो वही बात है, थोड़ा बहुत हम खेल के बारे में जो है देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका बनना जरूरी है। लियोनेल मेसी का संबंध जो है ना फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे हम किसका संबंध किस खेल से है और किस राज्य से संबंध है उसको हम क्लियर कर देते हैं। बजरंग पूनिया का संबंध हरियाणा राज्य से है और ये पहलवान है। साक्षी मलिक का जो है ना संबंध हरियाणा राज्य से है, ये भी पहलवान है। और पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश राज्य से है, ये बैडमिंटन है। मनप्रीत सिंह जो है पंजाब राज्य के है, जो कि हॉकी से संबंधित है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र के है, जो कि टेनिस से खेल खेलती है। पीटी उषा केरल की है, जो कि धावक है। और पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। और उसके बाद हम देखा जाए तो यहाँ पे मेरी कॉम जो है ना मणिपुर से है, जो कि मुक्केबाज है। मिताली राज राजस्थान से, जो कि महिला क्रिकेटर है और क्रिकेटर कप्तान भी रह चुकी है। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से भारोत्तोलक भी है। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से भाला फेंक भी है। तुलसीदास बलराम जो कि फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, जितना भी महत्वपूर्ण संबंधित था ना सारा कुछ हम यहाँ पे क्लियर करवा दिए। इससे बाहर खेल से अगर पूछेगा, खेल राज्य से संबंध कौन सा है या किस व्यक्ति का संबंध किस खेल से है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करवा दिए अच्छे तरीके से। चलिए, अब इसकी बातचीत हम करें तो इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। यहाँ से देखिए, मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और आपके एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए हम मेगास्थनीज से संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टॉपिक यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। मौर्य वंश के काल में। किसके? मौर्य वंश के काल में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर आपसे पूछेगा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चाणक्य की सहायता, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो चाणक्य था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद बात करें, मेगास्थनी जो है ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनी इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनी जो है ना इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। ह्वेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ये सब बात आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या होता है, दो बात आपको याद रखना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद पूछा इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। ये बात याद रखना है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। यहाँ पे हम सभी विदेशी यात्री को लगभग लगभग कवर कर दिए हैं, जितना भी महत्वपूर्ण था। आज जो हम इस सेशन में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस सेशन में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं और वीवीआई टॉपिक ही हम क्लियर कर देते हैं। अगर वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और साथ ही आपका क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। देखिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को एएसपी एसटी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम तक, जिनका भी एग्जाम होगा वहां तक हम तैयारी करवाएंगे और वीवीआई क्वेश्चन का सेशन लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे सभी कुछ। और महामैराथन क्लास भी लेकर आएंगे 500 क्वेश्चन का, जिसके तहत जो है वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा की सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे आप ये बात रखिएगा। देखिए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राज्य विधानसभा हो गया, इसका सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति जो है कितने सदस्य को मनोनयन करता है, कितने सदस्य को अपने मन से चुनता है, तो 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को राष्ट्रपति जो है मनोनयन करता है।
मनोनीत करता है। ये बात आपको याद रखना है, कई दफा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छा, राष्ट्रपति का उल्लेख जो है ना किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 52 से 62 के बीच। कितना? 52 से जो है ना 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति की चर्चा की गई है अनुच्छेद। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ देगा और आपको याद नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 52 से 62 के बीच में जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिए, आपका लगभग लगभग आपका सही होने का चांस रहेगा। चलिए, राष्ट्रपति का आजकल 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? देखिए, बैटरी में जो है ना रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप बैटरी का क्या काम करते हैं? विद्युत ऊर्जा ही तो देता है रासायनिक ऊर्जा से। अच्छा, विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तीनों पॉइंट वीवीआई है। आज का सेशन ही वीवीआई वाला सेशन है। वीवीआई क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे याद करने का इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे याद करने का ट्रिक ये है, बैटरी हमें क्या देता है? विद्युत देता है, तो स्वाभाविक सी बात है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें देता है। अच्छा, विद्युत मोटर की बात करें, आप बचपन में याद कीजिए, विद्युत मोटर में क्या देते हैं? हम विद्युत देते हैं। विद्युत मोटर में यानी कि इलेक्ट्रिक के मोटर में जो है ना हम इलेक्ट्रिक देते हैं, यानी कि विद्युत देते हैं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आप याद कीजिए, पंखा जो आप नचाते हैं, याद कीजिए, आप क्या करते हैं? मोटर में 2 लाइन जोड़ते हैं, 2 तार जोड़ के लाइन देते हैं, तो मोटर नाचने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अच्छा, डायनेमो क्या करता है? जनरेटर याद कीजिए, जनरेटर में जो डायनेमो लगाता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि डायनेमो को जब मशीन घुमाता है पूरे, तो वो यांत्रिक ऊर्जा रहता है, लेकिन उसको हमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है, यानी कि लाइन हमें प्राप्त मिलता है, जिससे हम लोग शादी विवाह में जो है ना जनरेटर चला के पूरी बिजली उपलब्ध करवाते हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं यहाँ क्वेश्चन याद हो गया होगा। कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा ट्रिक में बता दिया हूँ। अच्छा, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस यानी कि नाभि में पाया जाता है। डीएनए जो है ना न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी कि नाभि में पाया जाता है। अच्छा, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा, डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कई दफा क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा ही पूछेगा। डीएनए का आकार ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ये डीएनए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश पर किसका शासन हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। बैसाखी का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर नहीं है मालूम तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम बता देंगे। लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आने वाला पादप है? तो लाइकेन जो है ना थेलाफाइटा, थेलोफाइटा के अंतर्गत लाइकेन आता है। और थेलोफाइटा जो है ना सजीव जगत का सबसे बड़ा पादप समूह है। आपसे पूछेगा सजीव जगत का सबसे बड़ा पादप समूह कौन सा है? तो थेलोफाइटा हो जाएगा। और लाइकेन जो है ना थेलोफाइटा समूह के आता है। और लाइकेन को हम वायु प्रदूषक भी कहते हैं। क्या? वायु प्रदूषक भी कहते हैं लाइकेन को। लाइकेन को वायु प्रदूषक के रूप में भी लाइकेन काम आता है, ये बात आपको याद रखना है। और कवक और शैवाल के बीच ये मध्यस्थता करता है लाइकेन। चलिए, राहुल शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो संतूर से। किससे? संतूर से। और पंडित शिव कुमार शर्मा पूछेगा तो भी आपका संतूर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है ना संतूर से हो जाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां का पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा शहनाई वादन से। किससे? शहनाई वादन से जो है ना बिस्मिल्लाह खां का हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्कन पठार के प्रमुख नदी है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, कान्हू मुर्मू। सिद्धू और कान्हू मुर्मू थे। और संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद आपको ये बात याद रखना, 1857 का एक विद्रोह हुआ था, उसमें भी जो है ना लॉर्ड कैनिंग ही थे वायसराय के रूप में, यानी कि गवर्नर के रूप में। अगर 1857 की बात करें तो बिहार में जो है ना 1857 क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 से हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को किस नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला था? भरतनाट्यम के लिए।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ना किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। 1989 में निम्न में से किस योजना को लॉन्च किया गया था, जवाहर रोजगार योजना, कौन सा, जवाहर रोजगार योजना। और इंदिरा आवास योजना को 1985 से 86 के बीच में इंदिरा आवास योजना को। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, पुडुचेरी का कितना है, 1037 है। निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुरानी टूर्नामेंट कौन से है, विंबलडन है। ये बात भी आपको याद रखना है। टेनिस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस खेल में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आज़ादी के समय 1947 में भारत का साक्षरता दर कितना था, 18% था। पेड़ पौधे में जल का रसारोहण किस ऊतक से होता है, जाइलम से। देखिए आपको याद रखना है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जब आपसे ये क्वेश्चन को पेड़ पौधे में जल का जो है ना आदान प्रदान कौन करता है, तो जाइलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। याद करने का ट्रिक है, जौ से याद रखना है जल, जौ से क्या याद रखना है, जल। जब भी जल की बात होगा तो जाइलम हो जाएगा। एक होता है फ्लोएम, एक क्या होता है, एक फ्लोएम, फ्लोएम से याद रखना है फल, फो से क्या याद रखना है, फल। यानी कि फ्लोएम का काम क्या रहता है, पौधों जो भोजन का निर्माण करता है, वो भोजन को जो है ना पौधे के सभी भाग में पहुंचाने का काम जो है खनिज, ये सब का काम हो गया फ्लोएम का। तो जाइलम एक दिशीय होता है, जाइलम एक दिशीय होता है, यानी कि जाइलम जड़ से लेके पूरे पत्ती तक यानी कि एक दिशा में बढ़ते रहता है। और फ्लोएम तो ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर भी बढ़ते रहता है, क्योंकि भोजन पत्ती में बनता है और पत्ती से सारा कुछ जगह पहुंचता है। इसलिए फ्लोएम जो है ना भोज्य पदार्थ का निर्वहन करता है और जाइलम जल का जो है रसारोहण करता है। चलिए ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। द लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन किसकी बायोग्राफी है, रामानुजन आर्यभट्ट की, किसकी, रामानुजन आर्यभट्ट की। सफात अहमद खान किस वाद्य से संबंधित है, तबला से संबंधित है। असम में फसलों को, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति, बिहू मनाया जाता है। आपसे ये पूछेगा कि बिहू बताइए, बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू असम में मनाया जाता है। कहाँ पे, बिहू असम में मनाया जाता है। ये बात भी याद रखना है। चलिए उसके बाद हम मौलिक अधिकार की बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन हर एक के शिफ्ट में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में अभी तक में कई दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछा। इसलिए हम मौलिक अधिकार से संबंधित सभी डॉट को हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार का, तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और भारतीय संविधान का मेगना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान का मेगना कार्टा जो है ना भाग 3 को कहा जाता है। आपसे पूछा मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया। कहाँ पे, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया था। देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। आपसे पूछेगा वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है, इसको आपको टिक करना है। चलिए अब 6 मौलिक अधिकार को हम देख लेते हैं, यहाँ पे सारा के सारा क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार है। एक आपका समानता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, किसका, 14 से 18 के बीच में वर्णन है समानता का अधिकार का। एक है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 19 से 22 के बीच में है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन जो है ना अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यानी कि हम अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको याद रख लेना है। सभी के सभी हम यहाँ पे अनुच्छेद भी बता दिए हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ये बात भी आपको याद रख लेना है। चलिए यहाँ पे हम मौलिक अधिकार से संबंधित सभी कुछ को क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 किस मंत्रालय के अधीन आती है, विधि एवं नियम मंत्रालय के अधीन। अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था, उत्तर प्रदेश। गन्ना के उत्पादन से ये संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था। अच्छा हॉकी की खेल में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपसे ये पूछेगा कि बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं।
अच्छा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप लोग को कमेंट करके बताना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अच्छा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछेगा तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा और इसका संबंध गोविंद रानडे का भी संबंध इनसे रहा है। तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। और कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। आपसे पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तीनों वीवीआई क्वेश्चन, सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तीनों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जो है ना, दिल्ली के पास जो है ना अपना खुद का उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय। और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी कि उच्चतम न्यायालय भी जो है ना दिल्ली में ही है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से संबंधित है। राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। अभी जस्ट बताए 1828 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संवाद, कॉमेडी, वेदांत गाथा ये सब का भी रचना किया था। ये सब भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहनाई के हेतु 2001 ईस्वी में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां को जो है ना 2001 ईस्वी में शहनाई बजाने के लिए जो है ना भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न एम सुब्बालक्ष्मी को मिला था 1998 ईस्वी में। और भारत रत्न की शुरुआत मुझे कब से हुआ था? 1954 ईस्वी से हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, बिपिन चंद्र हो जाएगा। और इंडिया डिवाइडेड के पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, आपसे ये पूछा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पूछेगा, बहुत बार पूछा गया है। यह भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के तत्पश्चात हुआ था? 1565 के तालीकोटा का युद्ध के तहत। 2024 का एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कहाँ पे होगा। 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आता है। महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है ना जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ ही इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जो है ना गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। आपसे ये पूछे गैलीलियो का नियम किसे कहता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जो है ना गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, पूछेगा आपसे बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है? तो बल की परिभाषा जो है ना आप क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जो है ना बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन के दूसरी गति के नियम से बल का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? बल का सूत्र मिलता है, F बराबर ma मिलता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ नहीं? ये देखिए, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना था। 42वां संविधान संशोधन किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य से जो है ना संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य से। ये बात भी आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। कितना? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये बात भी याद रखना है आपको। इसका चर्चा जो है ना अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। और भाग पूछेगा तो भाग 4 का क हो जाएगा। अच्छा, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से? भरतनाट्यम से है। बैसाखी का त्योहार किन राज्यों में मनाया जाता है? अभी जस्ट क्वेश्चन बोले थे आप लोग कमेंट करने के लिए, तो पंजाब और हरियाणा में। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से? शतरंज से संबंधित है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अभी जस्ट बताए हैं, क्लियर कर दिए थे डॉट, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। फंक्स जो है किस समूह का पौधा है? टेरिडोफाइटा का। किसका? टेरिडोफाइटा का है। 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? दिल्ली का। वेदांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी का। और कुची आंध्र प्रदेश का जो है ना शास्त्रीय नृत्य है।
कुची जो है ना आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कैसे याद रखना है, याद रखने का ट्रिक है, आंध्र से याद रखना है अंधा। अंधा जो है ना कच्चा पूरी बनाता है। अंधा को अगर पूरी बनाने के लिए दिया जाए तो वो कच्चा पूरी ही बना सकता है, इसलिए आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। उड़ीसा में बहने वाली नदियों प्रायद्वीपीय थी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी है। चलिए, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं का नाश करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय से इंसुलिन का स्राव होता है, अमाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है, यानी कि मधुमेह का रोग होता है। पित्त का स्राव पूछे कहाँ से होता है, पित्त का स्राव यकृत से होता है। कहाँ से, पित्त का स्राव जो है ना यकृत से होता है। अब आपको जो है ना पूछेगा पेट अमाशय में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा, तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।